प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से न्यू क्लास में। तो दोस्तों, आज की क्लास में आपको 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न कराने वाला हूं। दोस्तों, आज की क्लास में 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न कराने वाला हूं। 50 प्रश्न में से यहाँ पे दोस्तों आप 30 प्लस क्वेश्चन अगर आप सही कर पाते हो तो मान के चलेगा आपकी जो तैयारी चल रही है शानदार चल रही है। दोस्तों, एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है, तो आज के 50 में से 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और एंड में आपको कमेंट करके बताना है आपके कितने प्रश्न सही हुए। चलो, पहला प्रश्न आपके सामने है। राज्य में सर्वाधिक बीहड़ भूमि किस नदी क्षेत्र में? दोस्तों, राज्य में सर्वाधिक बीहड़ भूमि किस नदी क्षेत्र में? दोस्तों, बनास नदी। चले जल्दी कमेंट करो भाई। बनास नदी, चंबल नदी, कालीसे नदी या दोस्तों बेड़च नदी? पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी का यहाँ पे आंसर आना चाहिए कि राज्य में सर्वाधिक बीहड़ भूमि किस नदी क्षेत्र में? तो यहाँ पे सभी का आंसर जी चंबल नदी में। किस में? चंबल नदी में, जिसे हम राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान की कामधेनु भी नाम से जानते हैं। अगर आपको पूछे राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता तो चंबल नदी को राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा कि मालानी पर्वत राज्य के किन जिलों में विस्तृत है? दोस्तों, मालानी पर्वत राज्य के किन जिलों में विस्तृत हैं? सिरोही और जालोर है, जालोर और बाड़मेर है, पाली और बाड़मेर है, पाली और जालोर। मालानी पर्वत राज्य के किन जिलों में विस्तृत है? दोस्तों, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और मोस्ट प्रश्न है। दोस्तों आज की क्लास में आपको कितने क्वेश्चन करूंगा? आज की क्लास में आपको 50 प्रश्न कराने वाला। कितने प्रश्न करूंगा? 50 प्रश्न कराने वाला हूं। और आज के 50 में से अगर आप 30 प्लस क्वेश्चन सही कर पा रहे हो तो मान के चलेगा आपकी तैयारी शानदार। और दोस्तों, मैं पहले बता रहा हूँ 50 में से 50 प्रश्न आपको देखने, एंड में आपको कमेंट में बताना आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो मालानी पर्वत राज्य के किन जिलों में विस्तृत है? तो यहाँ पे सभी का कमेंट आ रहा कि गुरु जी जालोर और बाड़मेर। कहाँ पर हैं? जालोर और बाड़मेर हैं। ऑप्शन नंबर गुरु जी बी को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दिया जाए? ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो गुरु जी। बी ऑप्शन जब भी कमेंट करे ना, बी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का क्या रहा? सभी का यहाँ पे आंसर आ रहा भाई। चलो, अगला ऑप्शन देखेंगे। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, परबा नदी के किनारे कौन सा दुर्ग स्थित है? दोस्तों, बताएगा परबा नदी के किनारे कौन सा दुर्ग है? शेरगढ़ का दुर्ग है, शाहबाद का दुर्ग है, या भाला दुर्ग है, या बेसरगढ़ का दुर्ग? आंसर दो भाई, सभी साथी आंसर देंगे भाई, फटाफट से आंसर दो। हाँ, सभी का कमेंट में देख रहा हूँ, लेकिन दोस्तों क्लास में ना लाइक की संख्या काफी कम। एक बार फटाफट क्लास को लाइक करो और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करेगा तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हमारी जितनी भी क्लासें आएगी सब क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। परबा नदी के किनारे कौन सा दुर्ग स्थित है? दोस्तों, हाँ, सभी को आंसर देना है। आंसर देगा परबा नदी के किनारे कौन सा दुर्ग स्थित है? गुरुजी शेरगढ़ का दुर्ग। कौन सा गुरुजी? शेरगढ़ का दुर्ग। शेरगढ़ का दुर्ग एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता। किस दुर्ग की श्रेणी में आता गुरुजी? जल दुर्ग की श्रेणी में आता। याद करिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और एक प्रश्न यहाँ पे क्या, बाला किला। गुरुजी बाला किला कहाँ पर है? बाला किला अपने अलवर जिले में। दोस्तों, कहाँ पर है? अलवर जिले में बाला किला। और इससे बाला किले दुर्ग को कुंवारा दुर्ग कहते भाई। क्या कहते? कुंवारा दुर्ग कहते। कुंवारा दुर्ग जैसे क्यों कहते हैं? क्योंकि बाला किले में आज तक एक भी बार आक्रमण नहीं हुआ, इसी कारण से इसे कुंवारा दुर्ग का नाम भी दिया गया। चलो दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है ना तो दोस्तों एक बार क्लास को लाइक जरूर से कर देना। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने, राजस्थान के ग्रेनाइट सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? राजस्थान के ग्रेनाइट सिटी के रूप में किसे जाना जाता? सिरोही, उदयपुर है, जालोर है, या दोस्तों जोधपुर है? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को मैं स्टार लगूंगा। दोस्तों जल्दी से आंसर दो। और आज की क्लास में 50 प्रश्न कराने वाला हूँ। 50 में से 50 प्रश्न आपको देखने और एंड में आपको कमेंट करके बताना आपके कितने ऑप्शन सही हुए कि राजस्थान के ग्रेनाइट सिटी के रूप में किसे जाना जाता। कमेंट करो भाई, सभी साथियों को कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई डाल पीछे नहीं रहेगा कि गुरु जी ग्रेनाइट सिटी के नाम से हमारे जालोर जिले को जानते। किसे जानते? जालोर जिले को जानते। और यहीं पे बात करेंगे जालोर जिले में तो सुंदा माता का मंदिर है। किसका मंदिर है? सुंदा माता का जो मंदिर है ना गुरु जी, यह कहाँ पर है? जालोर जिले में। और बात की जाए दोस्तों, सुंदा माता के मंदिर में प्रथम रोपे लगाया गया था। कब लगाया गया था गुरु जी? प्रथम रोपे लगाया गया था। और कब लगाया गया था? 2006 में। कब लगाया गया था? 2006 में सुंदा माता के मंदिर में प्रथम रोपे लगाया गया था। चलो अगला ऑप्शन देखेंगे। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, प्रश्न है दोस्तों, निहाल टावर है कहाँ स्थित है? दोस्तों, और क्या है? दोस्तों, निहाल टावर है, सबसे पहले तो बताओ कहाँ पर स्थित है और ये फिर बताओ ये क्या है? निहाल टावर है जो क्या है? सभी कमेंट करेंगे कि धौलपुर में स्थित है, घंटाघर ही है, जोधपुर में स्थित है, घंटाघर का नाम है, दिल्ली में स्थित है, घंटाघर है, या प्रयुक्त में से कोई नहीं। हाँ, सभी दोस्तों कमेंट कीजिएगा,
सभी को दोस्तों कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई दारी पीछे नहीं रहेगा। और आज की क्लास में 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न करूंगा मैं। 50 में से 50 आपको देखने, एंड में आपको कमेंट में बताना आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए हो। चलो भाई बताओ, निहाल टावर है कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे आंसर सभी का सब कमेंट करे गुरु जी। निहाल जो टावर है ना, ये अपने हैं गुरु जी धौलपुर में स्थित है और एक प्रकार का घंटाघर है। क्या है? धौलपुर में स्थित है, एक प्रकार का घंटाघर है। यानी कि आप सभी का ए ऑप्शन सही रहेगा। क्या रहेगा? ए ऑप्शन। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो भाई। हाँ चलो अगला ऑप्शन देखेंगे। अगला ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, इस प्रश्न को मैं 1 स्टार तो नहीं लगूंगा, मैं इसे 2 स्टार लगूंगा, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध और एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। तो बताएगा पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है दोस्तों? बताएगा बाड़मेर है, जोधपुर है, बूंदी या दोस्तों भरतपुर है। काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध क्वेश्चन है। गुरु जी लठमार होली कहाँ के प्रसिद्ध है? क्या दोस्तों? लठमार होली कहाँ के प्रसिद्ध है? तो लठमार होली तो हमारे भरतपुर के प्रसिद्ध है। लेकिन जो पत्थरमार होली है ना गुरु जी, पत्थरमार कहाँ की है गुरु जी? तो पत्थरमार होली हमारे बाड़मेर के प्रसिद्ध है। और यहीं पे पूछा जाए आपको कि देवर भाभी की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? कहाँ की गुरु जी? देवर भाभी की जो होली है ना, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो देवर भाभी की होली भिनाई, भिनाई। और भिनाई गुरु जी कहाँ पर है? केकड़ी जिले में। कहाँ पर है? केकड़ी जिले में। मैं जो सारे तथ्य बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ, सीधे आपके एग्जाम में आने वाले बच्चे। चलो अगला ऑप्शन देखेंगे। अगला ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, अगला ऑप्शन आज को आपके सामने है कि किस हिंदू महीने में तेजादशमी मनाई जाती है? अरे भाई अभी कुछ दिन पहले तेजादशमी मनाई गई, अब तो सबको याद होना चाहिए और ये एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है दोस्तों। चलो बताओ किस हिंदू महीने में तेजादशमी मनाई जाती है? बताओ भाद्रपद माह में, आसोज में, कार्तिक में या दोस्तों श्रावण में? अरे भाई ये तो बच्चे को पता होना चाहिए, ये चीज़ें तो बच्चे को पता होना चाहिए भाई। बताओ किस हिंदू महीने में तेजादशमी मनाई जाती है? हाँ सबका कमेंट आ रहा है भाई, कमेंट आ रहे हैं सभी के। कमेंट में सभी साथियों का देख पा रहा हूँ कि गुरु जी तेजादशमी का जो त्योहार है ये अपने भाद्रपद माह में आता है। गुरु जी कब आता है? भाद्रपद माह में तेजादशमी का त्योहार आता है। यानी कि गुरु जी ऑप्शन नंबर है 1 को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दिया जाए गुरु जी? ऑप्शन नंबर ए से रहेगा। अगर आप एक कमेंट करे हो ना, एक कमेंट करे हो तो आप सभी का से दोस्तों, मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में बता दिया था आज के क्लास में आपको 50 प्रश्न करूंगा। 50 में से अगर आप 30 प्लस क्वेश्चन आज से ही कर पा रहे हो ना, तो मान लीजिएगा आपकी तैयारी जो चल रही है काफी इंपॉर्टेंट और शानदार तैयारी चल रही है। चलेगा अगला ऑप्शन देखेंगे। अगला ऑप्शन आपके सामने है बाण गंगा का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? बाण गंगा का मेला कहाँ पर लगता है? टोंक में, सवाई माधोपुर में, अलवर में या दोस्तों जयपुर में? हाँ सभी को आंसर देना। बाण गंगा का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? आप सभी को पता ही होगा बाण गंगा का मेला पूछे चाहे बाण गंगा नदी का नाम है तो आप इसे याद रख सकते हो कि बाण गंगा का मेला कहाँ लग सकता है भाई। बात हो? हाँ सभी कमेंट कीजिएगा, कमेंट करने में ना कोई दारी पीछे नहीं रहेगा। चलो जल्दी से सभी साथी आंसर दो कि बाण गंगा का मेला कहाँ लगता है गुरु जी? तो यहाँ पे सभी साथी कमेंट करें जयपुर जयपुर जयपुर। बिल्कुल जयपुर आपका शहर है और जयपुर को गुरु जी गुलाबी नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? जयपुर को गुलाबी नगरी भी के नाम से जानते हैं भाई, याद कर लेना। अगर आपको पूछा जाए गुलाबी नगरी किसे कहा जाता तो जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता भाई। बिल्कुल सही, सब साथियों का आंसर है भाई जयपुर गुलाबी नगरी, बिल्कुल सही। अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आपके सामने फूलडोल उत्सव मनाया जाता है दोस्तों। फूलडोल उत्सव कब मनाया जाता है? बताएगा परनामी पंथ के द्वारा, वल्लभ पंथ के द्वारा, रामस्नाई पंथ के द्वारा या सतनामी पंथ के द्वारा? कमेंट कीजिएगा सभी साथी। फूलडोल महोत्सव, सबसे पहले अपन बात करेंगे फूलडोल महोत्सव मनाया कहाँ जाता गुरु जी? तो अपने शाहपुरा मनाया जाता। कहाँ मनाया जाता? शाहपुरा में मनाया जाता। और शाहपुरा एक नया जिला बन चुका है। तो क्या है, पहले भीलवाड़ा के शाहपुरा मनाते थे लेकिन वर्तमान में एक शाहपुरा नया खुद जिला बन चुका है। तो शाहपुरा में फूलडोल महोत्सव मनाया जाता। और किस पंथ के द्वारा मनाया जाता? तो रामस्नेही पंथ के द्वारा मनाया जाता। ऑप्शन नंबर जी सी को लॉक कर दिया जाए। किसे लॉक कर दिया जाए? ऑप्शन नंबर सी। अगर आप सही कमेंट करे हो ना, सही कमेंट करे हो। अगला ऑप्शन आपके सामने गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ आयोजित किया होता है दोस्तों? गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ आयोजित होता है? जयपुर है, रणथंभौर है, कोटा या दोस्तों जोधपुर है? क्वेश्चन को सबसे पहले स्टार लगा लो भाई, क्वेश्चन को स्टार लगा लो और सभी साथियों का आंसर देना। गणेश जी का प्रसिद्ध मेला, अगर आज के ये क्वेश्चन आपको आ रहे हैं ना तो मान के चलो आपकी तैयारी शानदार चल रही है। पूरी की पूरी क्लास अटेम्प्ट करनी है। अगर आप ऐसी क्लास से रेगुलर देखना चाहते हो कि गुरुजी मुझे तो रेगुलर इस तरह की क्वेश्चन और क्लास चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्या कर लो? चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि प्रतिदिन हमारी जब भी क्लास आएगी सबका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। गुरुजी प्रसिद्ध है गणेश जी का जो मेला है ये अपने रणथंभौर में लगता है। गुरुजी कहाँ लगता है? रणथंभौर में किस गणेश का लगता है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर। क्या लगता है?
त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर का मेला लगता है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? श्रावण है, बैसाख है, भाद्रपद है या दोस्तों चैत्र है? हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? दोस्तों हिंदी में इनसे आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताओ जयपुर में तीज की जो सवारी निकाली जाती है ये अपने किस माह में निकाली जाती है? चलो भाई जल्दी से आंसर दो। गुरु जी श्रावण मास में, किस में? श्रावण माह में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर गुरु जी एक को लॉक कर दो। अगर आप ये बता रहे हो ना, ये बताने वाले विद्यार्थी को यहाँ पे क्या रहा, सबका सही आ रहा। अगर आपका भी कमेंट आ रहा है सही आ रहा। अगला ऑप्शन आपके सामने, कौन सा त्योहार है राजस्थान से संबंधित नहीं है? दोस्तों कौन सा त्योहार है राजस्थान से संबंधित नहीं है? तीज का त्योहार है, गणगौर है, ओणम है क्या दोस्तों गोगा नवमी? सबको आंसर देना है। कौन सा त्योहार है राजस्थान से संबंधित नहीं है भाई? चलो भाई जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में ना कोई तारीफ पीछे नहीं रहेगा। चलिए इसे कमेंट करो। हाँ, सबका आंसर आना चाहिए, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। आंसर देने में ना कोई तारीफ पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे कमेंट आ रहा जी ओणम ओणम, क्या बात भाई, मजा आ गया। ऑप्शन नंबर है सी को लॉक कर दो। सी जो भी कमेंट करे ना, सी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का क्या रहा, सभी का यहाँ पे राइट आंसर मैं देख रहा हूँ। अगला ऑप्शन है दोस्तों, अगला ऑप्शन आपके सामने, मांड गीत राजस्थान के किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? मांड गीत है राजस्थान के किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? भरतपुर है, बीकानेर है, जयपुर है या दोस्तों श्री गंगानगर? कि गुरु जी श्री गंगानगर जो है ना, इसे अपने इसे क्या कहा जाता? इसे अन्न का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता? अन्न का कटोरा के नाम से। गुरु जी किसे जानते? तो अन्न का कटोरा के नाम से श्री गंगानगर को जानते। यहीं पे बात की जाए, जयपुर को गुलाबी नगरी कहते, क्या कहते? गुलाबी नगरी के नाम से जानते। यहीं पे बात की जाए भरतपुर की, तो भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। और मांड गीत है राजस्थान के किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ? हाँ, सब कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पे आंसर गुरुजी बीकानेर से। कहाँ से जुड़ा हुआ? बीकानेर क्षेत्र से जुड़ा हुआ। ऑप्शन नंबर आप सभी का क्या रहेगा? बी रहेगा। अगर आप बी कमेंट करे हो ना, बी कमेंट करे हो तो आप सभी का सही आंसर आ रहा है। चलो भाई अगला ऑप्शन देखेंगे, निम्न में से कौन सा अरावली पर्वत शिखर है? दोस्तों निम्न में से कौन सा अरावली पर्वत का शिखर है? दोस्तों गुमानगढ़ है, रामगढ़ है, मानगढ़ है या तारागढ़? सभी को दोस्तों कमेंट करते रहना है। कमेंट सभी को करना है। कमेंट करने में कोई विद्यार्थी कंजूसी नहीं करेगा। निम्न में से कौन सा अरावली पर्वत का शिखर है भाई? चलो जल्दी से बताओ। सब साथियों आंसर देना है। आंसर देने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार, सबका आंसर है कि अरावली पर्वत का जो शिखर है ना गुरुजी, ये अपने तारागढ़ को कहा जाता है। किसे कहा जाता? तारागढ़ को कहा जाता है। अगर आप तारागढ़ कमेंट करें ना, तारागढ़ कमेंट करने वाले का सही। और तारागढ़ भी गुरुजी कहाँ पर है? अजमेर वाला। कौन सा गुरुजी? अजमेर वाला तारागढ़। याद करिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। चलो भाई अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। प्रश्न आ चुका है, छप्पन का मैदान है राजस्थान के किस भाग में स्थित है? छप्पन का मैदान है राजस्थान के किस भाग में स्थित है? उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में, पूर्वी भाग में या पश्चिमी भाग में? छप्पन का मैदान है राजस्थान के किस भाग में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्येक विद्यार्थी का यहाँ पे क्या है? आंसर आना चाहिए भाई। चलो जल्दी से कमेंट करो। कमेंट करो भाई, जल्दी जल्दी सभी को कमेंट करना है। छप्पन का मैदान है राजस्थान के किस भाग में स्थित है? यहाँ पे सभी साथी का कमेंट आना चाहिए। सबका कमेंट आना चाहिए। सब साथी का मैं कमेंट दूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। बिल्कुल शानदार कमेंट आने लग गया गुरुजी। छप्पन का मैदान है ना, ये अपने दक्षिण भाग में, राजस्थान के दक्षिण भाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका क्या रहेगा? बी रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आप सभी का बी रहेगा। अगर आप बी कमेंट कर रहे हो ना, बी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का क्या रहा? सही आंसर। अगला ऑप्शन ध्यान से देखो। प्रश्न आपके सामने आ चुका है, उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? उत्तरी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? शेर है, रघुनाथगढ़ है, खो या दोस्तों बेरंच? उत्तरी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चलो भाई जल्दी जल्दी से आंसर दो। सबको आंसर देना है। आंसर देने में ना कोई चार पीछे नहीं रहेगा। दोस्तों क्लास में लाइक की संख्या काफ़ी कम है। मैंने आपको बार बार रिक्वेस्ट के साथ बोल रहा हूँ, क्लास को लाइक कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। अरे भाई थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी मिलता रहे भाई, लाइक कर दिया करो ना। चलो यहाँ पे आंसर है सभी का रघुनाथगढ़। किसे लॉक कर दिया जाए? रघुनाथगढ़ को लॉक कर दिया जाए। और कितनी है दोस्तों इसकी जो ऊंचाई है ना, ये कितनी आपको कमेंट करके बतानी है। इसकी ऊंचाई कितनी है ये आपको कमेंट में आंसर देना है। चलो अगला ऑप्शन देखेंगे। अगला ऑप्शन और दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन को समझते हुए चलेगा।
प्रत्येक क्वेश्चन को आप ध्यान से अच्छे तरह से समझते हुए चलेगा। और दोस्तों बताऊं, जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा ना, सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगामी हमारे जितनी क्लास आएगी सबका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और यहाँ पे आंसर रहा भोराट के पठार की औसत है ऊंचाई कितनी है। भोराट के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है बताओ। 600 मीटर है, 400 मीटर है, 1200 मीटर है या 1600 मीटर है। भोरहाट के पठार की ऊंचाई बतानी है। चलो भाई बताओ। शानदार, काफी सारे विद्यार्थी कमेंट आने लग गए। कमेंट में सबका देख रहा हूँ। भोरहाट का पठार गुरुजी 600 मीटर है। कितना है गुरुजी? 600 मीटर। भाई अगर आप 600 मीटर बता रहे हो ना, ऑप्शन नंबर आपका ए बताने वाले का क्या है? सभी का सही भाई। ऑप्शन नंबर जो भी साथी ए कमेंट करे, ए कमेंट करने वाले का सबका से आ रहा। अगला ऑप्शन देखो। इससे पहले आपके यहाँ क्लास का टाइम पता नहीं हो तो क्लास का टाइम नोट कर लीजिएगा। प्रतिदिन आपको सुबह को क्लास मिलती है। प्रतिदिन आपको सुबह को क्लास मिलती है 6:30, यानी कि प्रतिदिन आपने 6:30 होते हैं क्लास आपके सामने शुरू हो जाती है। और एक हमारी क्लास आती है शाम को, और शाम को कब आती है? प्रतिदिन 4 बजे क्लास आती है। कब आती है? 4 बजे क्लास आती है। ये दोनों टाइम का आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे कि सुबह को तो 6:30 में क्लास आती है और शाम को 4 बजे क्लास आ जाती है। चलो अब देखो प्रश्न है दोस्तों, स्थानांतरित बालू का स्तूप कहलाते हैं। स्थानांतरित बालू का स्तूप कहलाता है दुर्ग है, बरखान है, दरियन है या धावण। दोस्तों स्थानांतरित बालू का स्तूप किस नाम से जाना जाता? सबको कमेंट करना है, सबको कमेंट करना है भाई। चलो जल्दी से बताओ, स्थानांतरित बालू का स्तूप क्या का नाम से जानते हैं? तो गुरु जी इसे दरियन कहते हैं। क्या कहते हैं? दरियन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर आप सभी का सी। दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, फिर और बता रहा हूँ। मैं आपके लिए 50 प्रश्न लेकर आऊँ। कितने प्रश्न लेकर आज क्लास में? 50 प्रश्न है। 50 में से अगर आप 30 प्लस क्वेश्चन सही कर पा रहे हो तो मान के चलेगा आपकी जो तैयारी चल रही है शानदार है। चलो अगला ऑप्शन है, गगर नदी के पहाड़ को क्या कहा जाता है? गगर नदी के पहाड़ यानी गगर नदी का जो क्षेत्र है उसे किस नाम से जाना जाता है? नाली का क्षेत्र कहते हैं, खाली कहते हैं, तले कहते हैं, दोस्तों सुगरा कहते हैं। गगर नदी के पाठ को गुरु जी गगर नदी के पाठ को नाली कहते हैं, और इसे गगर नदी को सरस्वती नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरस्वती नदी कहा जाता। इसी गगर नदी को मर्त नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता? मर्त नदी कहा जाता है। इसी गगर नदी को पाकिस्तान में हकरा कहा जाता है। क्या कहा जाता? पाकिस्तान में से हकरा नदी के नाम से जानते हैं भाई। चलो मैं जो भी उपनाम बता रहा हूँ सब याद करिएगा। इसी गगर नदी के किनारे कालीबंगा की सभ्यता, कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा का जो सभ्यता है ये इसी गगर नदी के किनारे चलेगा। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। क्या दोस्तों प्रश्न ध्यान से देखो। कोकरा की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? कोकरा की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? बताओ। उदयपुर है, सिरोही, अजमेर है या दोस्तों राजसमंद है? कोकरा की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रत्येक विद्यार्थी कमेंट करते रहो भाई। हाँ सबको कमेंट करते रहना। और जिन साथियों ने लाइक नहीं करका फटाफट से लाइक कर देना। और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा नहीं करका एक बार जल्दी से चेक कर लो ताकि हमारी जितनी भी क्लास आएगी सबका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। कोकरा की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? और यहाँ पे आंसर गुरु जी अजमेर में। अजमेर में कहाँ पे गुरु जी? अजमेर में, जिसे हम राजस्थान का हृदय कहते हैं। क्या कहते हैं? अजमेर को राजस्थान का हृदय के नाम से जानते हैं। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने। सिवाना का दुर्ग किन पहाड़ियों में बना हुआ? दोस्तों सिवाना का दुर्ग है किन पहाड़ियों में बना हुआ? जरगा पर्वत है, नाकोड़ा पर्वत है, मंडोर पहाड़ी या छप्पन की पहाड़ियाँ? बात करेंगे दोस्तों सिवाना का दुर्ग है। निर्माण किसने करवाया गुरु जी? वीर नारायण पवार ने। किसने करवाया? वीर नारायण पवार ने। वीर नारायण पवार ने इसका निर्माण करवाया गुरु जी। और बात की जाए सिवाना का दुर्ग है कहाँ पर है? ये अपने बालोतरा जिले में। दोस्तों कहाँ पर है? सिवाना का जो दुर्ग है अपने बालोतरा जिले में। और इसका जो है ना ये किस पहाड़ियों में है? तो यहाँ पे आ रहा 56 की पहाड़ियाँ। क्या बता रहे हो? 56 की पहाड़ियाँ बता रहे हो ना। ऑप्शन नंबर आप सभी का रहेगा डी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आप सभी का डी। आप डी कमेंट कर रहे हो ना, डी कमेंट करने वाले का सही। चलो भाई अगला ऑप्शन है दोस्तों। अगला ऑप्शन है, इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों मैंने आप सभी के लिए 5000 प्रश्न की एक पीडीएफ तैयार करके दोस्तों कितने प्रश्न है? 5000 प्रश्नों की एक पीडीएफ तैयार करके जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या मिलेगी। अगर आप ये 5000 प्रश्नों की पीडीएफ के बार अच्छी तरह से पढ़ लेते हो, अंतिम दिनों है दोस्तों, और अंतिम दिनों में इस पीडीएफ के अगर पढ़कर चले जाते हो ना तो मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूँ आपका सिलेक्शन पक्का है। और ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो इस पीडीएफ का 49 रुपये का चार्ज। कितना चार्ज है? 49 रुपये का इस पीडीएफ का चार्ज है। और पीडीएफ कहाँ मिलेगी? नंबर नोट करिएगा जल्दी से। 6367 है, 25 है, 6234।
6367 है, 25 है, 623 इस नंबर में आपको 49 रुपये का चार्ज फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना है। क्या करना, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके इस नंबर में उसका स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप उसका स्क्रीनशॉट डालोगे उसके 5 मिनट के अंदर आपको मैं PDF डाल दूंगा। चलो प्रश्न में ध्यान दो। जसवंतगढ़ की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? जसवंतगढ़ की जो पहाड़ियाँ ना ये अपने किस जिले में स्थित है भाई? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, सभी के यहाँ पे कमेंट आने चाहिए। और जसवंतगढ़ की पहाड़ियाँ गुरुजी राजसमंद में, कहाँ पर है? राजसमंद में। ऑप्शन नंबर ए से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए से रहेगा। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने कि धोरों की धरती किसे कहा जाता? धोरों की धरती किसे कहते हैं? पश्चिमी राजस्थान है, मालवा का पठार है, कांठल क्षेत्र है या वागड़ क्षेत्र है कि धोरों की धरती किसे कहा जाता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। चलो जल्दी से आंसर दो। हाँ, सबका आंसर है यहाँ पे, सबका आंसर है धोरों की धरती के नाम से गुरुजी किसे कहा जाता। और यहाँ पे आंसर आ पश्चिमी राजस्थान। किसे गुरुजी? पश्चिमी राजस्थान को जानते हैं। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करेंगे। किसे लॉक करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करेंगे। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। प्रश्न आ चुका है, पश्चिमी राजस्थान में पाया जाने वाला विषैला सर्प है जो सांस में विष भर देता है। दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में पाया जाने वाला एक प्रकार का विषैला सर्प है जो सांस में बर्फ भर देता है। नाग है, पेवड़ा, दम्भी या दोस्तों सांसड़ा। गुरुजी उसे पेवड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता? पेवड़ा कहा जाता है। इनके जैसलमेर जो जहरीला सांप पाया जाता है ना उसे पेवड़ा नाम दिया गया भाई। क्या नाम दिया गया? पेवड़ा नाम से जानते। अगर आपको पूछा जाए पेवड़ा क्या है तो एक प्रकार का जहरीला सर्प का नाम है पेवड़ा। अगला ऑप्शन आपके सामने लिखा, पश्चिमी रेतीले मैदान का सबसे बड़ा नगर है। दोस्तों पश्चिमी रेतीले मैदान का सबसे बड़ा नगर है जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है या दोस्तों बाड़मेर। पश्चिमी रेतीले मैदान का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? कमेंट करो भाई, सभी साथी कमेंट करना है। कमेंट करने को कोई जाए पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे आंसर है सबका आंसर गुरुजी जोधपुर को लॉक दिया जाए। किसे लॉक दिया जाए? जोधपुर को लॉक दिया जाए। और इसे जोधपुर को सूर्य नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य नगरी के नाम से जानते हैं। इसी जोधपुर को और किस नाम से जानते हैं? इसी जोधपुर को ब्लू सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू सिटी के नाम से भी जोधपुर को जानते हैं। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? अमर सिंह है, बाबा रावल है, राणा हमीर है या क्षेत्र सिंह। दोस्तों गुहिल वंश का पहला शासक बताना आप सभी को। कमेंट करो भाई, जल्दी जल्दी से भी कमेंट कीजिएगा। गुहिल वंश का प्रथम शासक गुरुजी बापा रावल था। कौन था? बापा रावल था। और बापा रावल को गुरुजी काल भोज कहते थे। क्या कहते थे? बापा रावल को काल भोज के नाम से जानते थे। ऑप्शन नंबर आप सभी का बी से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आप सभी का बी सही है। चलो भाई अगला ऑप्शन देखेंगे, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा, राणा प्रताप है, अमर सिंह है या दोस्तों उदय सिंह। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का जो निर्माण है उसे किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। कब करवाया था? सारंगपुर का विजय। क्या दोस्तों? सारंगपुर का जो विजय हुआ था, सारंगपुर का जो युद्ध हुआ था कब हुआ गुरुजी? 1437 में। कब हुआ था? 1437 में, जब सारंगपुर का युद्ध हुआ था और उसमें कुंभा की विजय हुई थी। क्या हुई थी? कुंभा की विजय थी। उसके विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। और विजय स्तंभ की ऊंचाई पूछी जाती है आपको काफ़ी बार है, 122 फीट की इसकी क्या ऊंचाई है। यहाँ पे आपको विजय स्तंभ की सीढ़ियाँ पूछी जाती हैं, 157 इसमें क्या है? सीढ़ियों की संख्या कितनी सीढ़ियाँ? 157 सीढ़ियाँ। और मंजिल कितना है? 9 मंजिल ऊंचा। भाई कितने मंजिल हैं? 9 मंजिल ऊंचा है। चलो अगला ऑप्शन देखेंगे। अगला ऑप्शन आपके सामने, राजस्थान में 1857 क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? राजस्थान में 1857 क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? आहुआ में, एनपुरा में, नसीराबाद है या दोस्तों देवली। राजस्थान में 1857 क्रांति की जो शुरुआत हुई थी गुरुजी ये अपने 28 मई, कब दोस्तों? 28 मई 1857 को शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी गुरुजी? तो अपने उससे नसीराबाद से। कहाँ से हुई थी? नसीराबाद से हुई थी। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आप सभी का सी सही है। चलो अगला ऑप्शन देखेंगे, राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई? राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब? 1934 है, 1938 है, 1940 या 1942। राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? चलो चलिए चलिए आंसर देगा, सबको आंसर देना। गुरुजी कब हुई थी? 1934 में थी। कब हुई थी? 1934 में थी। यानी कि आपका राइट आंसर कौन सा रहा? ऑप्शन नंबर 1 गुरुजी। कैसे लॉक किया जाए? ऑप्शन नंबर आप सभी का ऐसे रहेगा।
अगला ऑप्शन है सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे? सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे? ग्रास्य स्त्री से, स्त्री से, वीरांगना स्त्री से या भील स्त्री से? हाँ, बच्चे को बताना चाहिए भाई। इसका आंसर तो बच्चे को बताना चाहिए। क्वेश्चन नंबर लगाओगे 30 है, फिर आंसर दोगे आप सभी इसका कमेंट बॉक्स में। कहाँ पे दोगे? कमेंट बॉक्स में दोगे, ताकि मुझे भी तो पता चले ना आपकी तैयारी किस प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 30 लगाओगे, फिर इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 30 लगाकर आप कमेंट में आंसर दोगे। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है प्रसिद्ध है बम नृत्य राज्य की किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? बताओ भाई, आपको सभी को क्या पूछा है? बम नृत्य के बारे में पूछा। प्रसिद्ध है बम नृत्य राज्य के किस क्षेत्र में है? भरतपुर है, जैसलमेर है, जोधपुर है दोस्तों अलवर है। गुरु जी, बम नृत्य है ना, ये अपने भरतपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर जिले का प्रसिद्ध है। जैसे अपन ने राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। कैसे कहते हैं गुरु जी? राजस्थान का प्रवेश द्वार भी हमारे भरतपुर का कहा जाता है। चलो, और यहीं पे आपको एक नृत्य और पूछा जाता है। कौन सा गुरु जी? ढोल नृत्य। थोड़ा सा मैं इससे लिख देता हूँ, आपको यहाँ पे पूछा जाता है ढोल नृत्य। और ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है गुरु जी? ढोल नृत्य हमारे जालोर का प्रसिद्ध है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे और पूछते हैं। चलो, हाँ, आप देखो अगला ऑप्शन है, प्रश्न में ध्यान देंगे। अगला ऑप्शन आपके सामने, आमेर में शिला देवी का मंदिर बनवाया गया था। आमेर में शिला देवी का मंदिर का निर्माण किसने कराया? मान सिंह के द्वारा, बारमल के द्वारा, स्वाई जय सिंह के द्वारा, मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा। आमेर में शिला देवी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? चलो भाई, जल्दी से आंसर देंगे। आंसर देने में कोई तार पीछे नहीं रहेगा। आमेर में शिला देवी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? हाँ, सबका आंसर अच्छे, सभी कमेंट करो। बिल्कुल सही, शानदार, सबका आंसर है गुरु जी किसने करवाया था? तो यहाँ पे आपका आंसर है मान सिंह के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? मान सिंह के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर आप सभी का ऐसे रहेगा। अगर आप ये कमेंट करे हो ना, सही दोस्तों, मैंने आपको कहा था दोस्तों आज क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली, क्लास आपको पूरी देखनी। प्रश्न देखो, मुरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर है, जोधपुर है, जैसलमेर है या उदयपुर? दोस्तों आपसे एक तो आपसे मुरु महोत्सव के बारे में पूछा जाता, एक आपसे थार महोत्सव के बारे में पूछा जाता, एक आपसे पतंग महोत्सव के बारे में पूछा जाता, एक आपसे हाथी महोत्सव के बारे में पूछा जाता। ये कहा मुरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता? मैं शॉर्ट में लिखूंगा, जैसलमेर मनाया जाता। थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता? बाड़मेर मनाया जाता। पतंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता? जयपुर मनाया जाता। हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता? जयपुर मनाया जाता। और बात करेंगे दोस्तों, और बात करेंगे कि शरद महोत्सव कहाँ मनाया जाता? शरद महोत्सव अपने माउंट आबू मनाया जाता। और बात करेंगे ग्रीष्म महोत्सव कहाँ मनाया जाता? तो ग्रीष्म महोत्सव भी अपने माउंट आबू मनाया जाता। चलो, इतना आप सभी को याद कर लेना। अगला ऑप्शन, यहाँ पे मुरु महोत्सव की बात हो रही है, तो मुरु महोत्सव जैसलमेर मनाया जाता। ऑप्शन नंबर आप सभी का सी तुम्हारा राइट आंसर। अगर आप सही कमेंट करें हो तो सही। अगला ऑप्शन है कंदौरा पहना जाता। कंदौरा एक प्रकार का आभूषण है, कहाँ पे पहना जाता? गले में, कमर में, हाथ में या दोस्तों नाक में। कैसे कमर है, कैसे कंदौरा, यानी कि कंदौरा एक प्रकार का आभूषण है। और गुरु जी कंदौरा जो है ना, ये अपने कमर में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता? कमर में पहना जाता। अगर आप कमेंट कर रहे हो तो बिल्कुल सही कमेंट करो भाई, कमेंट करने वाले का सही। अगला ऑप्शन है बाणेश्वर धाम किन 3 नदियों के संगम पर है स्थित है? दोस्तों बाणेश्वर धाम है किन 3 नदियों के संगम पर स्थित है? बताओ भाई जल्दी से। सोम माही पार्वती, माही कोठारी पार्वती, सोम जाखम पार्वती या सोम माही जाखम? बाणेश्वर धाम है किन 3 नदियों के संगम पर भाई? चलो जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो। और अंतिम बार बोलो आपको, एक बार क्लास को लाइक करो, और अगर आप क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना, और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलेगा। प्यारा सा आपको कमेंट करना ना भूले कि आपको क्लास किस तरह की लगी है, और रोजाना आपको इस तरह की क्लासेस चाहिए या आपको पार्ट बी क्लासेस चाहिए, या भी आपको बताना कि गुरु जी बाणेश्वर धाम के नदियों के संगम पर है, सोम माही और जाखम नदियों के संगम पर, यानी कि त्रिवेणी संगम पर। सोम माही जाखम का जो त्रिवेणी संगम है ना, वहीं पे गणेश्वर है का धाम है। चलो अगला ऑप्शन है दोस्तों, और आज क्लास में इतने प्रश्न है क्या? हाँ भाई, अपन 50 क्वेश्चन करने वाले थे। चलो भाई अगले क्लास में 50 लाएंगे, आज के में इतने ही हैं, तो चलो भाई कोई दिक्कत नहीं। अगले क्लास देखो आपके कितने प्रश्न है, 20 प्लस है, 25 प्लस है, 23 प्लस है दोस्तों, 33 प्लस। कमेंट तो सभी को करना है, कमेंट तो सभी को करना है भाई, कमेंट करने में कोई ज्यादा पीछे नहीं रहेगा। अंतिम बार बोला भाई, अंतिम बार बोला, कमेंट कर दो कितने सही भी है। और दोस्तों आप क्लास का टाइम नोट करेंगे, पढ़ते दिन आप सभी को सुबह क्लास मिलती। सुबह का टाइम है 6:30 का। कब का है?
6:30 का। शाम का टाइम भी नोट कर लो, इस 2 टाइम पे हमारी क्लास आती है। शाम को 4 बजे क्लास मिलती है। कब मिलती है? शाम को 4 बजे मिलती है। सुबह को 6:30 में क्लास मिलती है। यानी कि हमारे क्लास का 2 टाइम है, दोनों टाइम नोट करिएगा। अब अंतिम बार बोला, एक बार क्लास को लाइक मार दो, क्या कर दो, लाइक मार दो, और क्या कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्या कर लोगे? चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारे आगामी जितने भी क्लास आएगी ना, सबका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे सभी से न्यू।